बुध ग्रह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिर्फ सूरज के पास होने की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी यूनिक क्वालिटीज और एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से भी। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, कुछ चांद से भी छोटा, जो दूसरे ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अपने साइज के बावजूद प्लैनेटरी साइंस को समझने में बुध का बहुत बड़ा योगदान है, और यह सूरज के सबसे करीब भी है। इस नजदीकी का मतलब है कि यहां सोलर सिस्टम के सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। यह छोटा पथरीला ग्रह एक्सट्रीम्स की दुनिया है। इसकी सरफेस क्रेटर से भरी है, बिल्कुल हमारे चांद की तरह, और यहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो इसे सूरज की तेज रेडिएशन से बचा सके। दिन में यहां बहुत गर्मी होती है, तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, और रात में बहुत ठंड -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। ये जबरदस्त चेंजेस इसे कॉन्ट्रास्ट्स का ग्रह बनाते हैं। बुध ग्रह सरप्राइजेस से भरा है, जैसे इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके साइज के ग्रह के लिए अनयूजुअल है। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का लगभग 1% है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है। बुध के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है इसकी डेंसिटी। सबसे छोटा ग्रह होने के बावजूद यह बहुत डेंस है। पृथ्वी के बाद बुध हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे डेंस ग्रह है। यह हाई डेंसिटी बताती है कि इसका एक बड़ा मेटालिक कोर है। इसका मतलब है कि यह बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स से भरा है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह कोर ज्यादातर आयरन का बना है, जो ग्रह के रेडियस का लगभग 85% है। साइंटिस्ट का मानना है कि बुध का एक बहुत बड़ा आयरन कोर है। ऐसा माना जाता है कि यह कोर पार्शियली मोल्टन है, जो ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकता है। यह कोर ग्रह के इंटीरियर का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। बुध के कोर के कंपोजिशन और बिहेवियर को समझने से साइंटिस्ट को रॉकी प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में ज्यादा जानने में मदद मिलती है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम अभी भी सीख रहे हैं। नासा का मैसेंजर और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बीपी कोलंबो जैसे मिशंस वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। यह स्टडी करने के लिए एक चैलेंजिंग ग्रह है, क्योंकि यह सूरज के इतने करीब है। तेज गर्मी और सोलर रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट के ऑपरेट करने के लिए मुश्किल बनाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट हर समय नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पोल्स पर परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस के एविडेंस पाए हैं, जो सूरज की नजदीकी को देखते हुए सरप्राइजिंग है। जैसे जैसे हम बुध के बारे में ज्यादा सीखते हैं, वैसे वैसे हम अपने पूरे सोलर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझते हैं। इस आयरन प्लैनेट के बारे में हर डिस्कवरी हमें सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के हिस्ट्री और डायनामिक्स को समझने में मदद करती है। जरा सोचो, आप बुध ग्रह की सरफेस पर खड़े हैं। सूरज आसमान में छाया हुआ है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा दिख रहा है। जैसे ही आप अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करते हैं, आपको पता चलता है कि यह बहुत गर्म है। यहाँ का तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इतनी गर्मी की सीसा भी पिघल जाए। ये तेज गर्मी सूरज के इतने करीब होने की वजह से है। असल में यह हमारे तारे के सबसे करीब का ग्रह है। इस वजह से बुध को पृथ्वी से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलती है। इससे सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, खासकर दिन के समय। बुध पर गर्मी वाकई एक्सट्रीम है। ये एक हार्श और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट है, लेकिन इस स्कॉचिंग प्लैनेट पर भी दिखने से ज्यादा कुछ है। बने रहिए जैसे जैसे हम बुध के इनसेन टेम्परेचर स्विंग्स के रीजंस में डीपर जाते हैं। बुध की एक्सट्रीम हीट सूरज के करीब होने का डायरेक्ट रिजल्ट है। हमारे सोलर सिस्टम को एक विशाल कैंपफायर की तरह इमेजिन करो। सूरज सेंटर में धधकती आग की तरह है, और ग्रह कैंपर्स की तरह हैं जो उसके चारों ओर बैठे हैं। बुध वो कैंपर है जिसने आग के बिल्कुल पास अपना कैंप लगाने का डिसाइड किया। क्योंकि बुध सूरज के इतने करीब है, इसलिए इसे पृथ्वी से कई ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलती है। इसका मतलब है कि बुध की सरफेस पर लगातार सूरज की तेज एनर्जी की बॉम्बार्डमेंट होती रहती है, जिससे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। ये तेज गर्मी बुध की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। ये ग्रह की सरफेस को शेप देता है और इसे स्टडी करने के लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाता है। लेकिन गर्मी के बावजूद बुध एक फैसिनेटिंग ग्रह है जिसके कई सीक्रेट्स अनकवर करने बाकी हैं। पृथ्वी के विपरीत बुध के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर को एक विशाल ब्लैंकेट की तरह इमेजिन करो, जो सूरज की गर्मी को ट्रैप करने में मदद करता है। दुर्भाग्य से बुध अपना ब्लैंकेट घर पर ही भूल गया। सब्सटैंशियल एटमॉस्फेयर की कमी एक की रीजन है, जिसकी वजह से बुध पर इतने ड्रास्टिक टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं। एटमॉस्फेयर के बिना गर्मी को ट्रैप करने के लिए बुध अपनी गर्मी बहुत जल्दी स्पेस में लूज कर देता है। यह ओवन से गर्म पाई निकालकर सीधे फ्रीजर में रखने जैसा है।
गर्मी तेजी से डिसिपेट हो जाती है और पाई ठंडा हो जाता है। एटमॉस्फेयर की यह कमी बुध के एनवायरनमेंट को और भी एक्सट्रीम बना देती है। ये पृथ्वी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने और जीवन के लिए एक रहने लायक एनवायरनमेंट बनाने में हमारे एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंट रोल की याद दिलाता है। पृथ्वी की तुलना में बुध का रोटेशन बहुत ज्यादा स्लो है। बुध को अपनी एक्सिस पर एक पूरा रोटेशन करने में लगभग 59 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि बुध पर एक दिन लगभग 2 पृथ्वी महीनों के बराबर होता है। इस स्लो रोटेशन का बुध के टेम्परेचर वेरिएशंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बुध का जो साइड सूरज की तरफ होता है वह हफ्तों तक तेज गर्मी में तपता रहता है। इस दौरान सूरज से दूर वाला साइड एक लंबी ठंडी रात का अनुभव करता है। दिन और रात के टेम्परेचर में यह एक्सट्रीम डिफरेंस एक और रीजन है कि बुध के टेम्परेचर स्विंग्स इतने इंसेन क्यों हैं। सेक्शन 6, बहुत गर्म से बहुत ठंड तक। जैसे ही बुध पर सूरज ढलता है, टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है। गर्मी को ट्रैप करने के लिए एटमॉस्फेयर के बिना बुध की सरफेस तेजी से ठंडी हो जाती है। तापमान -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या -180 डिग्रीज सेल्सियस तक गिर सकता है। यह पृथ्वी पर अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे ठंडे तापमान से भी ज्यादा ठंडा है। बहुत गर्म दिनों और बहुत ठंडी रातों के बीच का यह एक्सट्रीम स्विंग बुध की सबसे रिमार्केबल फीचर्स में से एक है। यह ग्रह के हार्श और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट का प्रमाण है। यह ड्रास्टिक टेम्परेचर वेरिएशन बुध को स्टडी करने के लिए एक चैलेंजिंग प्लैनेट बनाता है और इस पर कभी पैर रखने की कल्पना करना और भी मुश्किल है। सेक्शन 7, क्रेटर्स और बर्फ। क्या नजारा है। बुध की सरफेस हेविली क्रेटर्ड है, हमारे चांद जैसी। समानताएं बहुत स्ट्राइकिंग हैं। दोनों सेलेस्टियल बॉडीज पर अनगिनत इंपैक्ट्स के निशान हैं। ये क्रेटर्स एक ट्यूमल्चुअस हिस्ट्री की कहानी कहते हैं जिसने बुध के लैंडस्केप के एसेंस को शेप किया है। ये क्रेटर्स एक वायलेंट पास्ट के एविडेंस हैं जिसमें अरबों सालों में अनगिनत एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स ग्रह से कोलाइड हुए। हर इंपैक्ट ने एक अलग निशान छोड़ा है जिससे क्रेटर्स का एक मोज़ेक बन गया है जो साइज और डेप्थ में अलग अलग हैं। इनमें से कुछ इंपैक्ट्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ग्रह के पूरे रीजन्स को रीशेप कर दिया। इन इंपैक्ट्स ने बुध पर अपनी छाप छोड़ी है, एक ऐसा लैंडस्केप बनाया है जो रगेड और फैसिनेटिंग दोनों है। यह टेरेन ग्रह की रेजिलियंस का प्रमाण है। क्रेटर्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग सरफेस बनाते हैं। बुध के लैंडस्केप की रगेडनेस ग्रह के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की एक यूनिक ग्लिम्प्स प्रदान करती है। हैरानी की बात है कि बुध पर तेज गर्मी के बावजूद साइंटिस्ट का मानना है कि ग्रह के कुछ सबसे गहरे क्रेटर्स में वाटर आइस छिपी हो सकती है। यह डिस्कवरी खास तौर पर अस्टॉनिशिंग है क्योंकि बुध सूरज के करीब है जहां टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच सकता है। वाटर आइस की मौजूदगी ग्रह के एनवायरनमेंट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है। ये क्रेटर्स पोल्स पर स्थित हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इन परमानेंटली शैडोड रीजन्स में टेम्परेचर बहुत ठंडे रहते हैं जिससे वाटर आइस के लिए एक हेवन बन जाता है। पोलर क्रेटर्स नेचुरल कोल्ड ट्रैप्स की तरह काम करते हैं जो संभवतः अरबों सालों से बर्फ को प्रिजर्व कर रहे हैं। इन परमानेंटली शैडोड रीजन्स में टेम्परेचर बहुत ठंडे रहते हैं जिससे बर्फ अरबों सालों तक सर्वाइव कर सकती है। यह फिनोमिनन ग्रह की सरफेस के बाकी हिस्सों पर एक्सपीरियंस्ड होने वाले स्कॉचिंग टेम्परेचर्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। बुध पर ऐसे ठंडे रीजन्स का एग्जिस्टेंस इस एनिग्मेटिक प्लैनेट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करता है। बुध पर वाटर आइस की मौजूदगी एक इंट्रीगिंग डिस्कवरी है। यह साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए नए पॉसिबिलिटीज खोलता है। यह समझना कि इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में वाटर आइस कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर वाटर के परसिस्ट करने के लिए जरूरी कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। यह बताता है कि सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी वाटर, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट करने का तरीका ढूंढ सकता है। ये डिस्कवरी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है और हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स और मून्स को एक्सप्लोर करने की क्वेस्ट को ड्राइव करता है, वाटर और संभवतः लाइफ के साइंस की खोज में। सेक्शन 8, बुध बनाम शुक्र, 2 गर्म ग्रहों की कहानी। बुध सूरज के सबसे करीब का ग्रह है, लेकिन यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सूरज के करीब होने के बावजूद बुध के पास गर्मी को ट्रैप करने के लिए कोई खास एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब है कि दिन के समय यह बहुत गर्म हो सकता है, 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 427 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में यह बहुत ठंडा भी हो जाता है,
-330 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या -201 डिग्रीज सेल्सियस तक गिर जाता है। वह टाइटल शुक्र का है, सूरज से दूसरा ग्रह। शुक्र, जिसे अक्सर इसके सिमिलर साइज और कंपोजिशन की वजह से पृथ्वी का ट्विन कहा जाता है, का क्लाइमेट बहुत अलग है। हालांकि शुक्र बुध से सूरज से दूर है, लेकिन इसका एक थिक डेंस एटमॉस्फेयर है जो गर्मी को बहुत इफेक्टिवली ट्रैप करता है। यह एटमॉस्फेयर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का बना है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जिससे रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। शुक्र का एटमॉस्फेयर एक विशाल ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, सूरज से गर्मी को ट्रैप करता है और ग्रह के टेम्परेचर को 867 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 464 डिग्रीज सेल्सियस तक बढ़ाता है। यह शुक्र को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बनाता है, बुध से भी ज्यादा गर्म। यह शुक्र को बुध से भी ज्यादा गर्म बनाता है, हालांकि यह सूरज से दूर है। शुक्र का थिक एटमॉस्फेयर यह इंश्योर करता है कि गर्मी लॉस्ट न हो, पूरे ग्रह में कंसिस्टेंटली हाई टेम्परेचर्स बनाए रखता है। बुध और शुक्र के बीच यह कंपैरिजन ग्रह के क्लाइमेट को शेप करने में एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। जहां बुध के थिन एटमॉस्फेयर की वजह से ड्रास्टिक टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं, वहीं शुक्र का डेंस एटमॉस्फेयर एक स्टेबल ऑल्बिएट एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट बनाता है। जहां बुध में एटमॉस्फेयर की कमी की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स होते हैं, वहीं शुक्र का थिक एटमॉस्फेयर एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जिससे यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। इन डिफरेंसेस को समझने से साइंटिस्ट को प्लैनेटरी क्लाइमेट्स और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की संभावना के बारे में और जानने में मदद मिलती है। सेक्शन 9, एक अजीब सा छोटा ग्रह। बुध एक्सट्रीम्स का ग्रह है। इसके स्कॉचिंग हॉट डेज से लेकर फ्रीजिंग कोल्ड नाइट्स तक, इसके एटमॉस्फेयर की कमी से लेकर वाटर आइस के पॉसिबल रिजर्व्स तक, बुध सरप्राइजेस से भरा ग्रह है। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट इसे साइंटिस्ट के लिए स्टडी का एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करते रहते हैं, बुध हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। हर ग्रह की अपनी कह